Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you jumbled sentences asked in the CHSL examinations conducted by the SSC. इस तरह के sentences में आपको 4 sentences दिए जाते हैं which are not in a proper order. That's why इन्हें हम jumbled sentences कहते हैं. इन्हें हम पैरा जंबल के नाम से भी जानते हैं. सवाल किसी तरह से पूछे जाएं, काम एक ही है, आपको चारों सेंटेंसेस को एक करेक्ट ऑर्डर में देना है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं A, B, C, D. इन्हीं में से एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. तो आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आइए टॉपिक शुरू करते हैं. सेंटेंस नंबर ए है दिस टेस्ट. आपका ये पॉइंटर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले इस दिस वर्ड से किसे रेफर किया जा रहा है उसे पकड़ना होगा. नंबर बी को पढ़ते हैं. ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स. ये दीज स्पेसिफिक स्किल्स, ये दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे पॉइंट कर रहा है उसे फाइंड आउट करना होगा. यानी आपका ए और बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने जा रहा है. नंबर सी, इट का एनाफोरा कौन है, इसका नाउन कौन है, ये भी स्पष्ट नहीं है सेंटेंस नंबर सी से, अतः ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने जा रहा है. तो आपका पहला सेंटेंस क्लियर हो गया. नंबर डी इज द फर्स्ट सेंटेंस. अब आइए देखते हैं ऑप्शंस को. तो डी से शुरू होने वाले आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है बी और दूसरा है डी. यानी ऑप्शन नंबर ए जो बी से स्टार्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो ए से स्टार्ट कर रहा है, ये इजीली एलिमिनेटेड हो गया. आपका सही आंसर बचे हुए 2 ऑप्शंस बी और डी में से कोई एक है. यदि हम सेकंड सेंटेंस को, सेंटेंस नंबर 2 को फाइंड आउट कर लें तो हमारा आंसर यहीं पर क्लियर हो जाता है. तो डी को आप ध्यान से पढ़ें. द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट. यानी डी आपका फर्स्ट हुआ. अब इसके बाद देखिए कि द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट. द न्यू ड्राइविंग टेस्ट, इसे रेफर करने के लिए नंबर ए में आपके पास आया है दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी. यानी नंबर ए आपका सेंटेंस नंबर 2 हो गया. डी के बाद ए की बारी है, यानी राइट ऑप्शन आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. नंबर बी, डी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया. कितनी आसानी से आप सही ऑर्डर को पकड़ सकते हैं. अब डी के बाद ए है, तो ए के बाद देखिए दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिजाइंड बाय मारुति सुजुकी. दिस टेस्ट को रेफर कर रहा है नंबर सी इट, यानी इट नंबर सी आपका थर्ड सेंटेंस हो गया. इट इज़ ए फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट्स टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स. आपका ड्राइविंग स्किल्स भी क्लियर हो गया कि दीज ड्राइविंग. तो नंबर बी आपका लास्ट सेंटेंस हो गया, यानी सेंटेंस नंबर 4. सो राइट ऑर्डर ऑफ दीज 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस इज नंबर बी, डी, ए, सी, बी. क्वेश्चन नंबर 2. Sentence number A, the most well known among them. अब ये them किसे रेफर कर रहा है इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है. Is the purple frog needing immediate protection? Number B, the secret life of frogs, ये टाइटल है. Is the first ever film ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया. आपका देम का एनाफोरा मिल गया द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया. और ये सेंटेंस इस पैसेज को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है. यानी आपका बी
क्लियरली सेंटेंस नंबर ए हो गया। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, बी से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी और डी बी से स्टार्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी से है अतः एलिमिनेटेड। ऑप्शन डी आपका डी से है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। आपके पास अब रह गए दो ऑप्शंस ए और बी, दोनों की शुरुआत बी से हो रही है और बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है। तो दूसरे सेंटेंस को पकड़ लें, क्या दूसरा सेंटेंस सी होगा? दूसरा सेंटेंस सी होगा, यहाँ भी सी है। तो तीसरे को पकड़ना होगा, तीसरा सेंटेंस डी है और यहाँ तीसरा सेंटेंस ए है। यानी इस बार 3 स्टेप्स तक आपको जाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स हुआ, बी द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस कौन होगा इसके बाद आने वाला? तो देखिए, द फिल्म द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म, और सी में आपका है द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स। तो आपका सी सेंटेंस नंबर 2 हो गया, यानी आपका सी सेकेंड सेंटेंस फाइंड आउट हुआ। थर्ड सेंटेंस से ही हमारा आंसर क्लियर होगा। थर्ड सेंटेंस आपका कौन है? तो द फिल्म, सी को फिर से पढ़ ले, द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स। इट फिल्म, यानी ये आपका क्लियर कर रहा है फिल्म को। तो ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। इट शो केसेस यूनिक स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इन फ्रॉग्स में से देखिए, देव का रेफरेंस यहां भी मिल रहा है। नंबर ए आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया, द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। तो राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स सेंटेंस नंबर ऑर्डर नंबर ए हुआ, बी सी डी ए। बी आपका फर्स्ट हुआ, सी सेकेंड, डी थर्ड एंड ए फोर्थ। अब ये पैसेज कंप्लीट हो गया। द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज द फर्स्ट एवर फिल्म्स ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स। इट showcases unique species of frogs which are critically endangered. And the last one, the most well known among them is the purple frog needing immediate protection. The next one is sentence number A पढ़ते हैं, in order to buy that bicycle। अब ये that जो demonstrative pronoun है, ये किस पार्ट को, किस सेंटेंस को रेफर कर रहा है, इसे ढूंढना होगा। यानी ए आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो रहा है। ही नीड्स ए बाइसिकल, ये ही किस व्यक्ति के लिए आया है, इसका एनाफोरा कौन है, इसे ढूंढना होगा। नंबर सी, द फिल्म डच इज अबाउट अ यंग इरानियन विलेज बॉय। ही किसको रेफर कर रहा है, हमें सेंटेंस नंबर सी में प्राप्त हो गया। यानी सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि डी बट कंट्रास्ट शोइंग कंजंक्शन से स्टार्ट कर रहा है, विच कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। यानी आपका सी फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया। सी से ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए सी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी डी से स्टार्ट है और ऑप्शन सी ए से शुरू हो रहा है। ये बी और सी इजीली एलिमिनेटेड हो गया। यानी हमारा राइट ऑर्डर, राइट आंसर ए और डी में मिलने जा रहा है। सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस देखना है कि बी है या ए है, इसे फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो हम सेकंड स्टेप तक यदि चले जाएं, आंसर विल बी फाउंड आउट। तो आइए, द फिल्म डच इज अबाउट ए यंग इरानियन विलेज बॉय। अब विलेज बॉय को आगे बढ़ाते हैं तो सेंटेंस नंबर बी हमारे लिए है, ही से स्टार्ट हो रहा है। यानी आपका बी सेकंड सेंटेंस हो गया। ही नीड्स ए बाइसिकल टू विन द बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेट। बी से आपका ए ऑप्शन सेकंड प्लेस पर आ रहा है, जबकि डी में आपका सेकंड प्लेस पर ए आ रहा है। तो आपका डी एलिमिनेटेड हुआ। राइट आंसर आपके पास बच गया ऑप्शन नंबर ए, सी बी ए डी।
तो बी आपका सेकेंड सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स, ही नीड्स ए बाइसिकल टू विन द बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेट। अब उसके बाद देखिए, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल, अब बाइसिकल रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए वह बाइसिकल खरीदना पड़ेगा उसे। इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल ही प्लान्स टू विन सम प्राइज मनी बाय टीचिंग एन इलिटरेट पर्सन हाउ टू रीड एंड राइट, यानी ए आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। डी आपका बचा फोर्थ सेंटेंस है, बट द ओनली इलिटरेट पर्सन इज a 90-year-old woman who is ill-tempered and doesn't want to learn anything. So आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया नंबर डी। राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर ए, सी, बी, ए, डी। सी आपका फर्स्ट है, द फिल्म डच इज अबाउट ए यंग इरानियन विलेज बॉय। बी सेकेंड सेंटेंस है, ही नीड्स ए बाइसिकल टू विन द बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेट। उसके बाद ए की बारी आ रही है, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल ही प्लान्स टू विन सम प्राइज मनी बाय टीचिंग एन इलिटरेट पर्सन हाउ टू रीड एंड राइट। एंड द लास्ट सेंटेंस नंबर 4 इज डी, बट द ओनली इलिटरेट पर्सन is a 90-year-old woman who is ill-tempered and doesn't want to learn anything। इस तरह से स्टूडेंट्स आप दिए गए जंबल सेंटेंसेस को आप सीरियली पढ़ेंगे, ए उसके बाद बी उसके बाद सी उसके बाद डी, पकड़ेंगे कि कौन सा पॉइंट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव या प्रोनाउन हमें फर्स्ट सेंटेंस को पकड़ने में रोक रहा है। उसे पकड़ने के बाद उसके अगले स्टेप में जाएंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।